Yes, hi friends and the hello. Welcome back to my channel. Myself is Gauri. हमने कल ही एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज अल्डिहाइड एंड द कीटोन। क्या स्टार्ट किया हमने कल ही? अल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया है, राइट? अल्डिहाइड कीटोन ये स्टार्ट किया है। आज देखो कल हमने क्या क्या देखा था। कुछ मैंने आपको वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है। जो कुछ भी हमारा CHO ग्रुप है वो टर्मिनल पर होता है, जो कुछ भी हमारा कीटोन का ग्रुप है वो मिडिल पर होता है, एंड COOH ग्रुप ऑलवेज टर्मिनल होता है, ये बताया था, राइट? कुछ आपको मैंने कॉमन नेम्स भी कल बताए थे। कल हमने ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस भी किया था, राइट? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो कल मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ाया था आपको। कल मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये चीज़ें पढ़ाई थी। क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। माइल्ड एंड द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको क्या एग्जाम्पल दिए थे? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था PCC, PDC, ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे। एंड स्ट्रॉन्ग के केस में क्या दिया था? KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये कल मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, राइट? ये क्या हो गए हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास PCC, PDC होते हैं, ये क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी प्रेजेंट होता है। क्या है? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है हमारे पास? ये भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ये भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है हमारे पास। अफेक्ट, नो डबल बॉन्ड अफेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर कॉपर एंड Ag की अगर हम बात करें एट 573 केल्विन, तो भी ये फंक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं। क्या क्या बताया देखो एक बार। जो कुछ भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो माइल्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। माइल्ड में क्या क्या बताया? PCC, PDC, यहीं पर ऐड कर देती हूँ, PCC, PDC। और एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, ये भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। कॉपर एंड Ag एट 573 केल्विन पर ये क्या करते हैं, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस पर ये वर्क करता है। यस, कहाँ पर वर्क करता है? 300 डिग्री सेल्सियस पर ही वर्क कर लेता है। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग में क्या क्या बताया? K2Cr2O7 एंड KMnO4। इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से, हमने कल एग्जाम्पल्स भी उसके चेकआउट किए थे। ओके, अब बात करते हैं कि जेमिनल डाइहैलाइड से हम किस तरीके से क्या कहते हैं उसे अल्डिहाइड कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। देखो, डालो हेडिंग, जेमिनल डाइहैलाइड। देखो, अब डाइहैलाइड हमारे पास दो तरीके से होते हैं, एक तो विसिनल होता है, एक जेमिनल होता है। कितने तरीके से है? दो तरीके हैं हमारे पास, विसिनल एंड द जेमिनल। विसिनल एंड द जेमिनल होता है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ आपको विसिनल के बारे में, विसिनल का मीनिंग क्या होता है? देखो, CH2 Cl एंड Cl, ये क्या होता है हमारे पास? विसिनल होता है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर हैलाइड प्रेजेंट हो। एंड जेमिनल क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? हम जेमिनल कहते हैं। देखो, अब ये क्या है मेरे पास? जेमिनल प्रेजेंट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जेमिनल किसे कहते हैं एंड विसिनल किसे कहते हैं हम। ये क्या है हमारे पास? इथाइल डाइक्लोराइड है, लेकिन ये क्या है? इथिलीडीन डाइक्लोराइड है हमारे पास। क्या है ये? इथाइल डाइक्लोराइड है विसिनल वाला, एंड जेमिनल वाला क्या है? इथिलीडीन डाइक्लोराइड है, इथिलीडीन डाइक्लोराइड।
क्लोराइड हम उसे कहते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यस, चलो अब इस जेमिनल डाइहालाइड से हमें किस तरीके से फॉर्म करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, चलो अब एक बात यहाँ पर याद रखना, कभी भी आपको टर्मिनल डाइहालाइड, जो कुछ भी टर्मिनल डाइहालाइड होता है वो क्या देता है, आपको अल्डिहाइड ही देता है। टर्मिनल डाइहालाइड गिव टर्मिनल डाइहालाइड गिव क्या देता है, वो आपके पास अल्डिहाइड देता है। क्या देता है, अल्डिहाइड दे देता है। ओके, इतना क्लियर है। यस, एंड अगर आपके पास नॉन टर्मिनल हो तो क्या देता है आपके पास, नॉन टर्मिनल डाइहालाइड क्या देता है, डाइहालाइड गिव्स क्या दे देता है, वो कीटोन देता है। क्या देता है, वो कीटोन देता है जी। ओके, क्लियर है इतना। यस, चलो अब हम पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं लेती हूँ एक जेमिनल डाइहालाइड। आई होप आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। देखो ये क्या है, मेरे पास R है, ये क्या है, CH है, ये X है, ये एक X है। ये क्या लिया है मैंने, जेमिनल डाइहालाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ का रिएजेंट देखो, यहाँ का आपका रिएजेंट है एक्वियस KOH, या फिर आप बैरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, BaOH ट्वाइस भी ले सकते हो। यहाँ पर ये आपका क्या है, एक रिएजेंट है। ये क्या देता है, देखो अब इस दोनों X को किस से रिप्रेजेंट कर देता है, OH से क्या कहते हैं, उसे एक्सचेंज करता है। तो RCH OH एंड हमें पता होता है कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल माना जाता है। एक कार्बन पर 2 OH क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ से क्या रिमूव करते थे हम, यहाँ से हम H2O रिमूव कर देते हैं। क्या रिमूव करते हैं हम यहाँ से, H2O। देखो फिर अब H यहाँ से ही ये इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्या बचा है हमारे पास, RCHO हमारे पास रिमेनिंग है। यानी कि क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, एक अल्डिहाइड फॉर्म होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या फॉर्म होता है हमारे पास, एक अल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, RCHOH। देखो अब इससे अगर आप R थोड़ा सा डार्क कलर से लिखते हूँ, RCHOH। अब देखो मैंने यहाँ से वाटर रिमूव करना है, इस तरीके से क्या करना है मुझे, यहाँ से वाटर रिमूव करना है। क्या मिलेगा जी मुझे, RCHO मिल जाता है। पहले ही कहा था अगर टर्मिनल डाइहालाइड हो तो वो क्या देता है आपको, अल्डिहाइड दे देता है। टर्मिनल डाइहालाइड क्या देता है आपको, अल्डिहाइड देता है। नॉन टर्मिनल डाइहालाइड क्या देता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो अब नॉन टर्मिनल डाइहालाइड की बात करनी है हमें, वो क्या देता है हमें, यस, नॉन टर्मिनल हाइलाइट गिव्स द कीटोन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करती हूँ, अब देखो एग्जाम्पल देती हूँ, C2H5 CCl CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH। किसके प्रेजेंस में, एक्वियस KOH के प्रेजेंस में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, यस देखो ये तो क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनल हो गया। ये क्या है आपके पास, ये नॉन टर्मिनल है, लेकिन वो क्या है आपके पास, एक जेमिनल तो है, हालाइड ही है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH क्या करना होता है आपको, इस दोनों हालाइड को किससे एक्सचेंज करना है, OH से। कर लो फिर, क्या होगा आपके पास, C2H5 COH एंड CH3। आपको यहाँ से क्या करना है, H2O को रिमूव करना है। क्या करना है, H2O को रिमूव करना है। ये मैंने कर लिया, H2O को रिमूव क्यों करना है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
दीज आर अनस्टेबल। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या रिमूव हो चुका है, वाटर हमारे पास रिमूव हो चुका है। क्या प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि इथाइल मिथाइल कीटोन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आई एम राइट? यस। अगर आपको थोड़ी भी मुझसे हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो चैनल को बनता है यार, इतना तो कर ही देना। ओके, यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या है मेरे पास, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन ही जाता है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, क्लियर है। यस, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बात करनी है हमें, ये तो हमारा हो गया फ्रॉम जेमिनल हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम किस तरीके से अल्डिहाइड कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। चलो फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले मेथड है हमारे पास ओजोनोलिसिस। आप हेडिंग क्या डालोगे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओके जी। अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सबसे पहले यहाँ पर मेथड है आपके पास, दैट इज द फर्स्ट इज द ओजोनोलिसिस। क्या है, फर्स्ट इज द ओजोनोलिसिस। यस, देखो अभी ओजोनोलिसिस में क्या होता है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 है मेरे पास। O3 का मीनिंग क्या होता है, ओजोन। ओजोनोलिसिस, ओजोन को लाइसिस करना है विद द हेल्प ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड द H2O। किसके प्रेजेंस में, जिंक एंड H2O के प्रेजेंस में। ओके, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या करना है, O3 से हमें ओजोनोलिसिस करनी है। देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट होगा। यस, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। इस डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद क्या करोगे आप, एक ऑक्सीजन यहाँ पकड़ाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ पकड़ाओ। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, CH2O CH2O, राइट, CH2O CH2O, CH2O प्लस CH2O, एक और रिमेनिंग है, राइट। उस एक O को जिंक के साथ जोड़ दो, ZnO फॉर्म हो जाए। यस, ये जो आपके पास प्रोडक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, यस, फॉर्माल्डिहाइड है। ये क्या आपके पास फॉर्म हो चुका है, फॉर्माल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है। कल ही हमने देखा था कि हम फॉर्माल्डिहाइड किसे कहते हैं, राइट, किसे कहते हैं हम, CH2 को ही फॉर्माल्डिहाइड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मिथानल कहते हैं। यस, क्लियर है। अब आपको ये पता चल गया है कि ओजोनोलिसिस क्या करनी है, दो बॉन्ड जो कुछ डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर की तरफ देना है, एक ऑक्सीजन इधर की तरफ देना है। इतना क्लियर है। यस, और एक एग्जांपल करवा देती हूँ, करना है और एग्जांपल। अब थोड़ा सा टफ एग्जांपल देती हूँ आपको, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 and CH3 in the presence of zinc and H2O plus O3 in the presence of zinc and the H2O, zinc and H2O है ये। चलो करो, क्या करना है आपको, ओजोनोलिसिस करनी है। क्या करोगे आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन पकड़ाओ, राइट साइड में एक ऑक्सीजन पकड़ाओ। देखो अब क्या आपके पास प्रोडक्ट होता है, क्या आपके पास प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सबसे पहले CH2O, ये प्रोडक्ट निकलेगा। निकल गया एक प्रोडक्ट, यस मैम। सेकंड क्या निकलेगा, इसे भी O पकड़ाएंगे तो CHO बन जाएगा।
यहाँ पर ये CH, ये CH3 एंड यहाँ का CH3, ये तो मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुके हैं। आई होप आपको ये ओजोनोलिसिस बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से इतना इजी गोइंगली आपको ये कोई भी नहीं पढ़ाता है। मैंने यहाँ पर ना तो कोई रिंग फॉर्म की है, ना तो कुछ भी मैंने यहाँ पर फॉर्म नहीं किया है। मैंने डायरेक्टली आपको उसकी मेथड ही बता दी क्या करना है ओजोनोलिसिस में। अगर यहाँ पर कोई भी आपको बोले कि ओजोनोलिसिस करनी है तो बहुत सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, डबल बॉन्ड को तलवार से अच्छे से उसे कट करना है। कट करने के बाद लेफ्ट साइड में एक O2, राइट साइड में एक O2 एंड यहाँ पर आपके पास ZnO भी फॉर्म हो चुका होता है। क्लियर है? यस, क्लियर इतना? चलो फिर अब कीटोन किस तरीके से बनता है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड देन अल्डिहाइड फॉर्म होता है, एंड इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड देन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन होता है। यस, ये तो सिंपल सी बात है। चलो, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अब तक किस किस तरीके से किया है। सबसे पहला मेथड ऑक्सीडेशन से किया है, सेकेंड मेथड फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड से किया है, जेमिनल डाइहैलाइड से किया है। थर्ड में हमने क्या किया है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किया है। इसमें सबसे पहली मेथड क्या है आपके पास, ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस है। सेकेंड मेथड इसमें क्या है आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन है यहाँ पर। यस, क्लियर है इतना? हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। ओके, अब देखो ये तीनों मेथड और एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिविजन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑक्सीडेशन में क्या क्या देखा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके किस किस के नाम पड़े हैं, आपने कॉपर एजी एट 573 केल्विन, PCC, PDC, देन आपके पास एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, और क्या पढ़ा आपने, यस इतना ही पढ़ा था। यस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या पढ़ा है, K2Cr2O7 एंड KMnO4। ओके, क्लियर है इतना? यस, उसके बाद जेमिनल डाइहैलाइड के बारे में देखा हमने। क्या होता है, अगर टर्मिनल पर प्रेजेंट है तो वो अल्डिहाइड देता है, टर्मिनल डाइहैलाइड है तो वो अल्डिहाइड देता है, एंड नॉन टर्मिनल है तो वो कीटोन दे देता है। यस, फ्रॉम अनसैचुरेटेड में सबसे पहले हमने ओजोनोलिसिस किया है अभी। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं हम, अल्डिहाइड कब फॉर्म होता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्डिहाइड फॉर्म होगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपके पास हाइड्रोजन नहीं है तो आपके पास कीटोन फॉर्म होता है। ओके, ओजोनोलिसिस में एक्चुअल में करना क्या है, कुछ नहीं, तलवार लेकर डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, एक O लेफ्ट साइड में एक O राइट साइड में आपको दे देना है। क्लियर है? अब हमें बात करनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन की। ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन की यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है, दैट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या रूल फॉलो होता है यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ्स रूल्स यहाँ पर फॉलो होता है। एक्चुअल में ये मार्कोनिकॉफ्स रूल्स कहता क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पर पता कर लो। अगर आपको अल्कोहल आप पढ़कर आए हो, आपको वहाँ पर पता चल ही जाता है। MR का मीनिंग क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि जहाँ पर जो कुछ भी निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट attaches to that carbon atom, which have less number of hydrogen atom। ये रूल कह देता है, क्या रूल कहता है, ये negative part of that carbon atom attaches to that carbon atom which have the less number of hydrogen atom। जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर जाकर ये अटैक मारेगा। ओके, इस मेथड से हमारे पास कीटोन प्रिपेयर होते हैं। ये मेथड किसके लिए हमारे पास खास स्पेशल मेथड है, इट इज फॉर द कीटोन। यहाँ से कीटोन फॉर्म होते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्डिहाइड फॉर्म होता है, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। क्या फॉर्म होता है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड यहाँ से फॉर्म होता है।
ये मेथड क्या है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन स्पेशल मेथड है हमारे पास। यस, देखो मैं आपको वो मेथड दिखा देती हूँ। क्या होता है यहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी वैलेंसी फ्री मानी जाती है। यस, ओके। या फिर आप क्या कर लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरह से ले लो, ले ही लो इस तरीके से। इस पर क्या करना है आपको, H2SO4 एंड H2O ऐड करना है, H2O ऐड करना है। देखो आपके पास क्या फॉर्म होता है जब आप यहाँ पर H2O ऐड करते हो, तो क्या होता है आपके पास, देखो अच्छे से देखना। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको कल और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। इस तरीके से OH लगेगा, यहाँ से एक बॉन्ड तो हट जाएगा, यहाँ फिर से ये जो C है ये H एंड और एक H यहाँ पर लग जाएगा। यस, कोई दिक्कत कोई परेशानी बात नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर ये क्या होता है, एक कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देता है। क्या देता है ये, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हमें ये दे देता है। जब हम इसके बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O CH2 इस तरीके का कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है हमें यहाँ पर, CH2 COO इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है। देखो अगर आप इसने अच्छे से इसे कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 इसकी H एंड H। ओके, ये H नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमें अच्छे से पता है। CHOCH2 क्या ये कीटोन है, इज दिस कीटोन, नहीं है। क्यों कीटोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या आपके पास फॉर्म हो गया है, बताओ मुझे एक बार। यस, CH2CHO को हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड नहीं कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड ही तो कहते हैं। CH2CHO को क्या कहते हैं हम, एसिटाल्डिहाइड ही तो कहते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर होगी। अगर आप अल्काइन लोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ अगर आप ये अल्काइन लोगे, ये क्या है हमारे पास, इथाइलिन अगर आप लोगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, एक अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर आप कोई भी दूसरा अगर अल्काइन लेते हो तो आपके पास कीटोन ही फॉर्म होगा, ये मैं आपको गारंटी करवा देती हूँ। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस H एंड OH। यस, अब देखो क्या होगा, यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक डबल बॉन्ड के टूटने से वजह से यहाँ पर OH चला आएगा, ये CH3 एज इट इज। यहाँ पर फिर से क्या होगा, कीटोइनॉल फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्या होगा आपके पास, देखो और एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O आपके पास इस तरीके से CH3 अरेंज हो जाएगा। क्या फॉर्म हो गया आपके पास, कीटोन फॉर्म हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको कल कीटोइनॉल फॉर्मेशन टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था। यस, इस तरीके से आपके पास ये फॉर्म हो चुका है। क्लियर है इतना, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, इतना तो आप सभी को क्लियर होना ही चाहिए। यस, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अब जो कुछ भी हमारा नेक्स्ट मेथड होगा वो क्या है, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ COOH। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ COOH। ये आपके पास क्या है, ये आपका नेक्स्ट मेथड है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको एक मेरा काम करना है। क्या काम है वो कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा, क्या काम होगा मैम का। यस, आपका काम ये है कि चैनल को सबके साथ सब्सक्राइब करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है एंड शेयर करना है। अगर मेरी आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है तो लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।